खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला में अलमनाक हादसा, खेल कूद में मसरूफ बच्चों पर मिट्टी का तोदा आ गिरा। हादसे में 8 बच्चे जान से गए। मारतोंग में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज के जवानों ने भी हिस्सा लिया। मकामी अफराद के मुताबिक मजीद कोई भी बच्चा लापता नहीं है। Put the resolution to the House. The question is that the resolution has moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं स्वीडन वाक़या मुसलमानों और ईसाइयों को लड़वाने की साजिश है। पूरी दुनिया को बताया जाए कि उसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। अरबों मुसलमानों के दिल इस वाक़े पर दुखी हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले शख्स को निशान इबरत बनाया जाए। आइंदा किसी ने ऐसी मज़मूम हरकत की तो कोई हमसे गिला ना करे। हमारी जानें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान हकीम की हुर्मत पर कुर्बान हैं। सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी कहते हैं आज़ाद इज़हार राय की आड़ में किसी भी मज़हब की तौहीन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सेनेटर मुश्ताक गनी बोले यह इज़हार आज़ादी के राय नहीं, इस्लामोफोबिया है। ऐसे अनासिर की सरकोबी की अशद ज़रूरत है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मियां सलाहुद्दीन बोले इस्लाम और कुरान पाक की तौहीन करके दुनिया को आग में झोंकने की साजिश की जाती है। रमेश कुमार का कहना था कि ऐसे वाक़यात के खात्मे के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी तश्कील दी जानी चाहिए। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ गली गली शहर शहर एहतजाज। पेशावर, हैदराबाद और कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहरे। मुजाहरीन के स्वीडन हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी। बेहुरमती के मुर्तकिब शख्स को सरेआम फांसी देने का मुतालबा। पाकिस्तानी हुकूमत से स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर करने का मुतालबा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या, मसीही बरादरी में भी गम व गुस्से की लहर। कराची और कोयटा में स्वीडन वाक़े के खिलाफ मसीही बरादरी के मुजाहरे में मसीही बरादरी के मजहबी पेशवा भी शरीक हुए। मुजाहरीन की जाने से कुरान पाक बेहुरमती की मजम्मत, बेहुरमती करने वालों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा। अमरीकी सिफारत खाने में अमरीका के यौम आज़ादी की शानदार तकरीब का एहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। अपने खिताब में कहा अमरीका पाकिस्तान का बड़ा तिजारती शराकतदार और दीगर मुल्क हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के ख़्वाहां हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के साथ मुस्बत सरमायाकारी, तिजारत और मईशत में इजाफे का ख़्वाहां है। बल्दियाती इंतखाबात में बलूचिस्तान से PTI का सफाया। बलूचिस्तान के अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। 35 अजला में कहीं पर भी कोई ज़िलाई चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब नहीं हुआ। सूबे में सिक्योरिटी की सूरत हाल तसल्ली बख्श रही। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन के भाई को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आलमगीर तरीन की नमाज जनाजा मॉडल टाउन में अदा की गई। आलमगीर खान ने जुमेरात की सहपैर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस ने जाए वक्फा से पिस्तौल कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जिस्म पर कोई तशद्दुद का निशान मौजूद नहीं। मकतूल की कनपट्टी पर लगने वाली गोली आर पार हुई जिससे मौत वाक़ हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके शकास में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में मेजर मियां अब्दुल्ला शाह शहीद, 3 दहशतगर्द और उनके सहूलतकार गिरफ्तार। मीरान शाह और खैबर में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया गया। कराची में माड़ीपुर रोड के करीब पानी बिजली की बंदिश पर मकीनों का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। पुलिस और मुजाहिदीन के दरमियान झड़पें। मुजाहिदीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। पंजाब में मॉनसून के दूसरे स्पेल की दस्तक। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नशेबी इलाकों में फिर पानी जमा। घरों, अस्पतालों और दफातर में भी पानी भर गया। कल सबसे अब तक जांबाग अफराद की तादाद 11 हो गई। मनहाला रोड पर मुर्गियों के फार्म हाउस का शेड गिरने से 2000 से जायद मुर्गियां हलाक।
فیصل آباد، گجرانوالہ، ساہیوال، سرگودا، چنیوٹ اور دیگر شہروں میں بھی بارش۔ گجرانوالہ میں مکان کی چھت گرنے سے ماں بیٹا اور بیٹی جاں بحق، جھنگ میں کرنٹ لگنے سے ایک شخص جان سے گیا۔ کراچی میں بھی مانسون بارشوں کی انٹری، شہر کے مضافاتی علاقوں میں شام کے وقت کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، کراچی پر بادلوں کے ڈیرے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 9 جولائی تک دادو اور جامشوروں میں آندھی اور بارش کا امکان ہے۔ کمبر، تھرپارکر اور عمرکوٹ میں بھی چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ لاہور کی موٹر سائیکل سوار ہو جائیں ہوشیار، پیٹرول ڈلوانا ہے تو ہیلمٹ لازمی لگانا ہے۔ شہر بھر میں پیٹرول پمپس اور بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول دینے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ شہریوں نے حکومت کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ جو قدم اٹھایا گیا ہے وہ احسن ہے۔ حکومت نے اگر جو فیصلہ کیا وہ بالکل اوکے ہے، ٹھیک ہے۔ ایکسیڈنٹ میں جو دماغ کی چوٹ ہوتی ہے نا وہ تو بہت ہی ڈینجرس ہوتی ہے نا، کیونکہ بلیڈنگ اندر ہی ہو جاتی ہے۔ ہیلمٹ از دی بیسٹ فار ایوری پرسن۔ 65 کی جنگ ہو یا دنیا کا بلند ترین محاذ کارگل، قوم کے بہادر سپوتوں نے جانوں کا نذرانہ دے کر ارض پاک کو شاد و آباد رکھا ہے۔ ایسا ہی نڈر نوجوان حوالدار لالک جان ہیں جنہوں نے کارگل جنگ میں دشمن کو ایسی کاری ضرب لگائی جسے وہ صدیوں تک یاد رکھے گا۔ آج شہید کا یوم شہادت منایا جائے گا۔ 18 ذی الحج یوم تکمیل دین، عید غدیر، اعلان ولایت مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا جشن پوری دنیا میں مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اسی دن رسول اللہ نے آپ علیہ السلام کو مومنین کا مولا قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا، اس کا علی المرتضی مولا۔ حضرت عمر اور ابو بکر نے سب سے پہلے حضرت علی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، یا ابو الحسن، آج آپ ہم سب کے مولا ہو گئے۔ فزکس کے میدان میں پاکستانی طلبہ کا شاندار کارنامہ، بین الاقوامی مقابلے بیم لائن فار اسکولز میں پاکستانی ٹیم پرٹیکولر پرسپیکٹو نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ مقابلے میں 63 ممالک کی 379 ٹیموں نے حصہ لیا۔ مقابلے میں طلبہ کو فزکس کے حوالے سے آئیڈیاز پیش کرنے ہوتے ہیں۔ سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں جاری، قومی ٹیم کی تیسرے دن بھی کراچی میں پریکٹس، حسن علی نے کیمپ جوائن کر لیا۔ قومی ٹیم ہفتے کی رات سری لنکا روانہ ہوگی۔ ٹیسٹ سیریز جولائی سے شروع ہونے کا امکان۔